आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है किसी निकाय के लिए निम्नलिखित दो व्यक्तियों को देखें। पहला कह रहा है निकाय का रैखिक संवेग शून्य है, बी कह रहा है निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य है। तो हमारे पास चार विकल्प दिए हैं, इन दोनों में बताना है कौन सा सही है। पहले हम एक निकाय बनाएंगे, उसमें हमें दो व्यक्तियों को देखना है। हमें दो व्यक्तियों के बारे में बताना है कि अगर उन दोनों व्यक्तियों का रैखिक संवेग अगर शून्य हो गया तो क्या इनकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, या फिर अगर उन दोनों व्यक्तियों की गतिज ऊर्जा शून्य हो गई तो क्या रैखिक संवेग हमारा शून्य होगा, ये हमें बताना है। तो पहले एक हम निकाय बनाते हैं, उसमें दो व्यक्ति रखते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ से हमने एक अपना निकाय बना लिया। ठीक, इस निकाय में हमारे पास दो व्यक्ति हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। एक हमारे पास व्यक्ति ए है, एक हमारे पास व्यक्ति बी है। ठीक, और अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना कि जो व्यक्ति है उसका वेग v है, वो धनात्मक एक्स अक्ष दिशा में जा रहा है। ठीक, इस दिशा को आप धनात्मक मानेंगे। और जो व्यक्ति b है वो भी हमारा v वेग से ऋणात्मक एक्स अक्ष में जा रहा है। ठीक, अगर ये दिशा आप धनात्मक मानेंगे तो इधर जो व्यक्ति b है उसकी दिशा हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। दोनों व्यक्ति समान वेग से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक, जिनका द्रव्यमान क्या है, यम है। दोनों व्यक्तियों का हम द्रव्यमान अभी समान मान लेते हैं। ये हमारा हो गया पूरा निकाय, और इस निकाय के अंदर हमारे पास दो व्यक्ति हैं। अब एक एक चीज इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे जेई मेंस में या फिर नीट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, अभी हम रैखिक संवेग के बारे में बात करेंगे। रैखिक संवेग का मान अगर देखें तो P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक, ये हमारा रैखिक संवेग का सूत्र होता है। और दूसरी बात, जो रैखिक संवेग होता है वो हमारी सदिश राशि होती है। ठीक, तो हमेशा याद रखिए, जो रैखिक संवेग होता है यहाँ पे हमें वेग लिखना होता है, और ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब यहाँ से देखें, अगर इस पूरे निकाय का हम रैखिक संवेग निकालें, पहले हम निकालते हैं द्रव्यमान ए का रैखिक संवेग। तो हो जाएगा द्रव्यमान ए का, जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान क्या है, एम, और उसका वेग है v। ठीक, और वो हमारा धनात्मक दिशा में जा रहा है। इसी तरह से व्यक्ति b का अगर हम रैखिक संवेग निकालें तो उसका व्यक्ति b का द्रव्यमान कितना है, m, और ये हमारा ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे वेग की जगह पे -v हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर पूरे निकाय का हम संवेग निकाले उसको हम कह सकते हैं p बराबर हो जाएगा हमारे पास mv माइनस, चूंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है तो m इंटू वी। तो यहाँ से हम देखेंगे पूरे निकाय का हमारा रैखिक संवेग हो गया शून्य। पूरे निकाय का रैखिक संवेग क्या आ गया, शून्य आ गया। ठीक, हमेशा याद रखिए रैखिक संवेग सदिश राशि है, तो वेग की हमें दिशा लिखनी होती है। जो व्यक्ति b था अभी वो ऋणात्मक दिशा में जा रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने -v लिखा। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या देखा, इस निकाय का रैखिक संवेग हमारा हो गया शून्य। पहला विकल्प जो हमें ए ऑप्शन दिया था, यदि निकाय का रैखिक संवेग शून्य है तो क्या निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य होगी, ये हमें बताना था। अब हम गतिज ऊर्जा देखते हैं। पहली बात तो गतिज ऊर्जा के बारे में जो हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा हमारी कौन सी राशि है, पहले हम राशि देखेंगे। गतिज ऊर्जा हमारी अदिश राशि होती है। ऊर्जा जितनी भी होती है वो क्या होती है हमारे पास, अदिश राशि। तो यहाँ पे अगर हम गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो जैसे रैखिक संवेग अगर हम लिख रहे थे तो उसमें वेग की दिशा लिख रहे थे। ठीक, लेकिन जब गतिज ऊर्जा हम लिखेंगे तो हमें वेग की दिशा लिखने की जरूरत नहीं है। गतिज ऊर्जा में सिर्फ वेग का परिमाण लिखते हैं। समझते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हमारे पास, इसको काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है, हाफ यम वी स्क्वायर। जब हम रैखिक संवेग लिख रहे थे तो हमारा एक कण का वेग था, लेकिन जब गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो एक कण की हम सिर्फ चाल लिखेंगे। ठीक, और चाल ही हमारी अदिश राशि होती है। तो यहाँ से देखें, हमारे पास जो दोनों व्यक्ति थे, ये हमारा व्यक्ति ए था, इस दिशा में जा रहा था और इसका द्रव्यमान m था। ये हमारा व्यक्ति ए था। जो व्यक्ति बी था हमारा इस दिशा में जा रहा था, इसका वेग v था और इसका द्रव्यमान m था। तो व्यक्ति बी की और ए की अगर गतिज ऊर्जा देखें, व्यक्ति ए की गतिज ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी हाफ यम वी स्क्वायर। व्यक्ति बी की गतिज ऊर्जा देखें, के बी बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ यम वी स्क्वायर। तो इस बार व्यक्ति बी की गतिज ऊर्जा लिखने में हमने सिर्फ v का परिमाण लिखा है, दिशा हमने नहीं लिखी है, क्योंकि ये अदिश राशि है। अब ये निर्भर नहीं करता है कि व्यक्ति हमारा किस दिशा में जा रहा है, धनात्मक दिशा में जा रहा है, ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। चूंकि अदिश राशि है तो सिर्फ हमने परिमाण वेग का लिखा है। ठीक, अब इस पूरे निकाय की अगर कोई हमसे गतिज ऊर्जा पूछे तो उसको हम कह सकते हैं k बराबर हो जाएगा के ए, व्यक्ति ए की गतिज ऊर्जा प्लस व्यक्ति बी की गतिज ऊर्जा। अब दोनों को लिख देंगे। व्यक्ति ए की गतिज ऊर्जा हमारे पास है हाफ यम वी स्क्वायर, व्यक्ति बी की भी गतिज ऊर्जा हाफ यम वी स्क्वायर। चूंकि दोनों की चाल समान थी, दोनों का द्रव्यमान भी समान था, तो इस पूरे निकाय की हमारी गतिज ऊर्जा हो गई। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे निकाय की गतिज ऊर्जा अशून्य है। ठीक,
निकाय की गतिज ऊर्जा हमारे पास अशून्य है। तो एक निष्कर्ष क्या निकला, यदि निकाय का रैखिक संवेग हमारा शून्य है तो कोई जरूरी नहीं है उस निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी शून्य होगी, क्योंकि संवेग हमारा सदिश राशि है और गतिज ऊर्जा हमारी अदिश राशि है। हमने इस एग्जाम्पल में देखा दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे जिनका वेग समान था, तो उनका रैखिक संवेग पूरे निकाय का हमारा शून्य हो गया। लेकिन जब हमने गतिज ऊर्जा निकाली तो हमारा गतिज ऊर्जा अशून्य आ गया सेम व्यक्ति का, दोनों व्यक्तियों का, ठीक, जो कि सेम वेग से गति कर रहे थे विपरीत दिशा में। तो यहाँ से हमेशा याद रखिए, यदि किसी निकाय का रैखिक संवेग हमारा शून्य है तो ये कोई जरूरी नहीं होगा कि निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक, तो अगर पहला विकल्प पढ़े, इसमें लिखा है यदि ए सही हो तो बी अवश्य ही सही होगा, गलत हो गया। यदि हमारा ए सही हो मतलब कि किसी निकाय का रैखिक संवेग शून्य हो, तो ऐसा हो सकता है कि उस निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी शून्य ना हो, जो कि हमने देखा इस निकाय का रैखिक संवेग हमारा शून्य था लेकिन गतिज ऊर्जा हमारी शून्य नहीं थी। ठीक, तो ए विकल्प हमारा गलत हो गया। ए विकल्प में कह रहा है यदि किसी निकाय का रैखिक संवेग शून्य है तो उसकी गतिज ऊर्जा अवश्य ही शून्य होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक, बी कह रहा है यदि ए सही हो तो बी का सही होगा तथा यदि बी सही हो तो ए अवश्य ही नहीं होगा। अब यहां से देखा हमने क्या देखा, यदि ए हमारा सही है मतलब कि किसी निकाय का रैखिक संवेग शून्य है, तो हमने देखा उसकी गतिज ऊर्जा हमारी शून्य नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि उस निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी अशून्य आ गई, लेकिन निकाय का रैखिक संवेग तो हमारा शून्य था। तो बी ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़े तो इसमें पहली लाइन में कह रहा है यदि ए सही हो तो बी का सही होगा, बी हमारा सही होगा, ये अवश्य नहीं है। ठीक, दूसरा कह रहा है यदि बी हमारा सही हो, मान लेते हैं कि अगर किसी निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी शून्य है तो ए अवश्य ही नहीं होगा। तो अब हमें उल्टा सोचना होगा, पहले हम किसी निकाय की गतिज ऊर्जा देखेंगे। अब गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है यहाँ से हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है, परिमाण है। तो यहाँ से द्रव्यमान तो हमारा शून्य नहीं हो सकता, ये हमारा व्यक्ति था जिसका द्रव्यमान m था, इसको तो हम शून्य नहीं कर सकते। अगर मान लेते इस कण का हमारा जो वेग है वो शून्य है, ठीक, ये व्यक्ति a था और ये व्यक्ति b भी हमारा मान लेते इसका भी वेग जो भी था शून्य हो गया, द्रव्यमान हमारा शून्य है। तो हम कहेंगे इस निकाय की पूरी गतिज ऊर्जा हमारी हो जाएगी शून्य, क्योंकि जो व्यक्ति a था उसका भी वेग शून्य था, व्यक्ति b था उसका भी वेग शून्य था। तो गतिज ऊर्जा हमारा वेग पे निर्भर करता है, इस निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी हो गई शून्य। अगर हम संवेग देखें, ठीक, गतिज ऊर्जा हमारी क्या आ गई, शून्य आ गई। लेकिन अगर हम संवेग देखें, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो व्यक्ति ए का अगर संवेग देखें तो हमारा हो जाएगा द्रव्यमान, वेग व्यक्ति ए का शून्य है, तो व्यक्ति ए का हमारा संवेग आ गया 0। व्यक्ति बी का अगर हम संवेग देखें तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, व्यक्ति बी का द्रव्यमान, व्यक्ति बी का वेग हमारा है 0, तो यहाँ से देखेंगे व्यक्ति बी का भी संवेग 0 हो जाएगा और पूरे निकाय का भी हमारा संवेग 0 हो जाएगा। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, यदि गतिज ऊर्जा हमारी किसी भी निकाय की गतिज ऊर्जा अगर हमारी 0 है तो पक्का हमारा उस निकाय की जो रैखिक संवेग होगा वो 0 होगा। ठीक, ये हमने देखा कि किसी निकाय की अगर गतिज ऊर्जा 0 है, किसी निकाय की अगर गतिज ऊर्जा 0 है तो ये पक्की बात है कि उस निकाय का हमारा रैखिक संवेग 0 होगा। ठीक, ये हमारा दूसरा निष्कर्ष निकला। लेकिन अगर किसी निकाय का रैखिक संवेग 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो सकती है, 0 नहीं भी हो सकती है। तो दोनों का अंतर आप समझिएगा कि किसी निकाय की अगर रैखिक संवेग 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा हमारा अशून्य हो सकती है, लेकिन अगर किसी निकाय की गतिज ऊर्जा 0 है तो उस निकाय का रैखिक संवेग हमारा पक्का 0 होगा। ठीक, तो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी सही हो, अगर किसी निकाय की गतिज ऊर्जा 0 है तो ए अवश्य ही नहीं होगा। अगर किसी निकाय की गतिज ऊर्जा 0 है तो उसका रैखिक संवेग अवश्य ही 0 होगा। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है यदि ए सही हो तो बी का सही होगा, यदि ए सही है तो बी हमारा कोई जरूरी नहीं है सही होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो यही गलत हो गया। अगर हमारा किसी निकाय का रैखिक संवेग 0 होगा तो उस निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी अशून्य हो सकती है, जो कि हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया और उसको अच्छे से समझा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ए सही हो तो बी का सही होगा, बी हमारा गलत हो जाएगा। यदि बी सही हो तो ए होना अवश्य ही नहीं है, अगर बी हमारा सही हो गया तो ए अवश्य होगा।
ठीक, हमने क्या देखा, यदि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य होगी तो उस निकाय का रैखिक संवेग अवश्य ही शून्य होगा। मतलब यदि बी सही है तो ए हमारा अवश्य ही सही होगा। यहाँ पे सही नहीं होगा लिखा है, इस वजह से हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है यदि बी सही हो तो ए का सही होगा। यदि बी सही है तो हमारा ए अवश्य ही सही होगा। मतलब ये बिल्कुल सही है। किसी निकाय की अगर गतिज ऊर्जा शून्य है तो उस निकाय का रैखिक संवेग हमेशा शून्य होगा। ठीक, यदि ए सही हो, अगर हम मान लेते हैं किसी निकाय की रैखिक संवेग शून्य है तो बी होना अवश्य ही नहीं है। तो बी जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी वो हो सकता है कि वो हमारा अशून्य हो। ठीक, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मोटा मोटा एक बार फिर से हम देखते हैं, यदि किसी निकाय का रैखिक संवेग शून्य है तो उस निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी अशून्य हो सकती है, लेकिन यदि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा हमारी शून्य है तो उस निकाय का रैखिक संवेग शून्य होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।